और अचानक एक चीख के साथ वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पूछताछ के लिए आई हुई फीमेल पुलिस ऑफिसर ने तुरंत उसका सिर पकड़ लिया ताकि बाकी पुलिस वाले कुछ देख न सकें। फिर उसने वो कागज निकाला जिस पर वो साइन कर रही थी। जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा, उसने पेन की मदद से हथकड़ी खोल ली। फिर उसने खिड़की को थोड़ा धक्का देकर खोला और हथकड़ी को खिड़की के फ्रेम में लॉक कर दिया। इसके बाद उसने चेन से खिड़की और पूछताछ वाले कमरे के दरवाजे को जोड़ दिया। सब कुछ सेट करने के बाद वो वापस मेज पर गई और पानी का गिलास उठाया। दरवाजे के बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की और बंदूक निकाल ली। कैप्टन ने सामने से दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। किसी ने अंदर से आयरन रॉड लगा दी थी। कुछ पुलिस वाले मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे। उसी वक्त फीमेल पुलिस ऑफिसर होश में आई। उसे हालात का एहसास हुआ। उसने अपने साथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने झटके में अपने मुंह के पास से चाकू निकाल लिया। जब दरवाजा टूटा, उसी पल खिड़की भी टूट गई। कैप्टन तुरंत कमरे में घुसा और खिड़की की तरफ देखा। फिर अपने लोगों को लेकर नीचे सीढ़ियों से भागा ताकि उस जासूस का पीछा कर सके। वहां सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर रह गया, जिसने फीमेल पुलिस ऑफिसर की हथकड़ियां खोली। बाहर खड़ा गार्ड पुलिस स्टेशन का गेट बंद करके नीचे पहली मंजिल पर गया, लेकिन वहां कोई निशान नहीं मिला। उसी समय वो आदमी खिड़की से नीचे उतरा और पीछे रह गए पुलिस ऑफिसर को लात मार दी। उसने लड़की का बर्थडे केक पकड़ा और सीढ़ियों से भाग गया। कैप्टन ने देखा कि उसकी गर्दन पर खून की एक बूंद थी और उसने अंदाजा लगाया कि सस्पेक्ट खिड़की के नीचे ही है। सारे पुलिस वाले तुरंत घूमकर ऊपर की तरफ दौड़े, लेकिन वो आदमी पहले ही अंधेरे के कोने में छिप चुका था। कैप्टन वापस पूछताछ वाले कमरे में लौटा तो उसने फीमेल पुलिस ऑफिसर को वहीं खड़ा देखा। उसने तुरंत सबको आदेश दिया कि पूरे बिल्डिंग की तलाशी ली जाए। उन्होंने हर कार का ट्रंक खोला, लेकिन कोई नहीं मिला। कैप्टन ने सबको बाहर तक जाने और पूरा इलाका ब्लॉक करने का आदेश दिया, मगर कोई भी पुलिस ऑफिसर उस कार को रोक नहीं पाया। उसी समय फीमेल पुलिस ऑफिसर को एहसास हुआ कि बस एक ही ट्रंक ऐसा है जो अब तक चेक नहीं हुआ, कैप्टन के अपने ड्राइवर की कार का। वो कैप्टन की तरफ देखने लगी और धीरे धीरे अपने हाथ से गन की तरफ बढ़ी। उसी पल इलेक्ट्रिक कार के चलते ही एक आदमी ट्रंक से बाहर कूदा। इलेक्ट्रिक कार को ढाल बनाकर उसने पीछा करने वालों की नजरों से खुद को छिपा लिया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। वो पूरी तरह से भाग निकला।